नमस्कार छात्र छात्राओं। आज अपन देख रहे हैं आपके बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। ये राजनीतिक व्यवस्था का आपका जो ये चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि पीजी करते हो तो पीजी में भी ये प्रीवियस में भी चलता है ये टॉपिक, और ये परीक्षाओं के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। अब अपन देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था। यदि हम राजनीतिक शब्द को हटा देते हैं तो शब्द रहता है व्यवस्था। अब आप देख सकते हो कि व्यवस्था का मतलब है हर जगह हर स्थान पर व्यवस्था, अपने घर में व्यवस्था, बाहर किसी भी सिस्टम में व्यवस्था, या किसी भी आप समारोह की व्यवस्था भी देख सकते हो। तो व्यवस्था का मतलब आप इसे समझ ही गए होंगे, किसी भी जगह स्थान या किसी भी उत्सव या व्यवस्था में किस तरीके से उसका सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्था की जाती है, वही व्यवस्था है ये। और यदि इससे अपन इसको राजनीति से जोड़ लेते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था हो जाती है, पॉलिटिकल सिस्टम हो जाता है। तो अपन देख रहे हैं कि राजनीति में राजनीतिक तंत्र या राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग एक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब तक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख जो केंद्र माना जाता था वो राज्य तथा राजनीतिक संस्थाएं ही मानी जाती थी, ये होती थी। राज्य कानून द्वारा स्थापित तथा नियंत्रित इनको समझा जाता था या रखा जाता था। परंतु राजनीतिक विज्ञान में अनुभववाद जो एम्पिरिकल नॉलेज की जो स्थापना हुई उसके बाद राज्य तथा राज्य की जो वैधानिक संस्थाओं के अध्ययन के बदले अध्ययन क्षेत्र की पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता हुई। राजनीतिक क्रियाएं केवल राज्य और सरकार तक ही सीमित नहीं रहती, वरन वे परिवार, क्लब, चर्च और उन संस्थाओं में भी पाई जाती हैं जहां पर व्यक्ति को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों की देन रही है। प्रारंभ में व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानों में हुआ करता था और इसके बाद ये समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान में आया। अपन देखते हैं कि ये सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था की धारणा का प्रतिपादन या विवेचन 1920 में एक प्रसिद्ध जीवशास्त्री थे लुडविग वान बर्टलेनफी के द्वारा किया गया था इसका प्रयोग। और ये सबसे पहले मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और उसके बाद में राजनीति विज्ञान में इसका प्रवेश होता है। अपन अब राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण संदर्भ में और ठीक से समझने के लिए ये देखते हैं कि व्यवस्था शब्द ये भौतिक विज्ञानों से लिया गया है और भौतिक विज्ञानों के अंतर्गत व्यवस्था का अर्थ सुपरिभाषित अंतःक्रियाओं के समूह से है, इसकी सीमाएं निश्चित की जा सके। शाब्दिक अर्थ या शाब्दिक परिभाषा के अनुसार व्यवस्था का अर्थ है जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह, विधि, संगठन, पद्धति के निश्चित सिद्धांत तथा वर्गीकरण का सिद्धांत। इसमें महत्वपूर्ण शब्द है संबंधित, संगठित और संगठन। ये तीन शब्द हैं, संबंधित, संगठित और संगठन। अर्थात एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए अथवा उसमें संगठन हो, उसके अंग परस्पर संबंध हो। ये शब्द जिस भी संगठन में हो तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यवस्था कहेंगे। और व्यवस्था में तीन गुण पाए जाते हैं, एक व्यापकता, दूसरी अन्योन्याश्रय और तीसरी सीमा। अब व्यवस्था का और अर्थ क्लियर करने के लिए अपन देखते हैं कि व्यवस्था किसे कहते हैं। तो व्यवस्था का अर्थ है मानवीय संबंधों का स्वरूप, पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। कोई भी मानवीय संबंधों की संरचना राजनीतिक व्यवस्था बन जाती है यदि उसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता, इन तीन तत्वों के दृष्टिगोचर होने लगते हैं। किसी व्यवस्था में शक्ति, नियम और सत्ता, ये तीन तत्व जैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं तो ये व्यवस्था बन जाती है। डेविड स्टन ने अपनी परिभाषा में कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था के तीन संघटक हैं। पहला, राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करता है। दूसरा, इसका आवंटन प्राधिकारिक होता है। और तीसरा, इसका आधिकारिक आवंटन समाज पर बाहरी रूप से लागू होता है। दूसरे विद्वान हैं आमंड और पावेल। इन्होंने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की अंतर्निर्भरता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है।
राजनीतिक व्यवस्था के अंगों की अंतर्निर्भरता को परस्पर या यहाँ स्पष्ट करते हुए आमंड और पावेल आगे लिखते हैं कि पारस्परिक निर्भरता से हमारा आशय यह है कि व्यवस्था के किसी एक अंग या गुण में परिवर्तन होने पर उससे सभी अंग और संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए अपना ये शरीर है, ये शरीर क्या है? एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, और इस शरीर में किसी भी एक अंग में कोई परिवर्तन होता है या दर्द होता है तो संपूर्ण शरीर इससे प्रभावित होता है, संपूर्ण अंग उस दूसरे अंग के दर्द से प्रभावित होते हैं। यही व्यवस्था में होता है। राजनीतिक व्यवस्था एक गतिशील अवधारणा, एक डायनेमिक कंसेप्ट है, न कि स्थिर अवधारणा। ये कोई स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है। इसके अंतर्गत राज्य और शासन की परिवर्तित स्थितियों को दृष्टि में रखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, तो इसके कुछ विशेषताएं लक्षण हैं, जिनमें से पहला है राजनीतिक संरचनाओं की समानता, अर्थात राजनीतिक व्यवस्थाओं में संरचनाएं लगभग समान पाई जाती हैं। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है राजनीतिक संरचना की विविधता। राजनीतिक संरचनाओं का प्रत्येक अंग केवल एक ही कार्य नहीं करता, वरन एक से अधिक कार्य करता है। तीसरा, कार्यों की सर्वव्यापकता, अर्थात संरचना की अपेक्षा कार्यों को अधिक महत्व देना चाहिए। और चौथी इसकी विशेषता है राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न। शासकीय नीतियों, नियमों और निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता का नाम ही प्रभाव है। कुछ लोग ही अधिक प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। पांचवी विशेषता है राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप। राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत तथा आधुनिक दोनों प्रकार के विचारों और संस्थाओं का रूप होती है। छठी, राजनीतिक साधनों का असमान स्वामित्व है। ये बिल्कुल सही है, अर्थात प्रत्येक व्यवस्था में राजनीतिक साधनों का असमान वितरण है। इन साधनों के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। इन साधनों में धन, भोजन, सूचनाएं, बल प्रयोग की धमकी आदि आते रहते हैं। सातवीं विशेषता राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण। इसका प्रमुख कारण है साधनों का असमान वितरण। अपने अधिक प्रभाव के कारण अधिक राजनीतिक साधनों पर नियंत्रण कर सकते हैं। आठवीं विशेषता आती है वैधता का अर्जन। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में नेता अपने कार्यों को वैध बनाने का प्रयास करते हैं। नैतिक रूप से हिंसा व दंड आदि से भी जो ये राजनेता अपने कार्यों को वैध बनाने की कोशिश करते हैं। नवीं और लास्ट इसकी विशेषता है विचारधारा का विकास। सिद्धांतों के समूह को विचारधारा कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि सिद्धांतों के समूह को विचारधारा कहा जाता है। नेता लोग ऐसे विचारों को अपनाते हैं जिससे उनको आसानी से अपने नेतृत्व और प्रभाव को स्पष्ट और उचित सिद्ध कर सके। विचारधारा राजनीतिक व्यवस्था को औचित्य प्रदान करती है। ये आपकी 9 विशेषता राजनीतिक व्यवस्था की हुई। आज इतना ही।